Recording in progress. आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट जावा में। ठीक है। मैं आज फिर से शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है। तो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट क्या है? रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट क्या है? रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स वो सारी चीजें जो हम लोग देख सकते हैं अपने आंखों से। ठीक है। तो जो जो सामने में जो भी जैसे कि बिल्डिंग, कार, टेलीफोन, लैपटॉप, फैन, एक्स्ट्रा, मतलब जो भी कुछ दिखाई हम लोग देख पा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे सपोज मटर पनीर। मटर पनीर हम लोग देख पा रहे हैं एंड मटर पनीर ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि मटर पनीर का खुद का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। और उसका खुद का एक बिहेवियर है। प्रॉपर्टी कहने का मतलब यह है कि मटर पनीर जो है उसमें मटर मिलाया हुआ है, पनीर मिलाया हुआ है, मसाला मिलाया हुआ है, तो उसका प्रॉपर्टी हो गया। बिहेवियर इसलिए कि उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो उसका एक बिहेवियर हो गया। ठीक है। तो अगर हम लोग किसी चीज को ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो उसमें प्रॉपर्टी और बिहेवियर बिहेवियर होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग जो जो हम लोग रियल लाइफ में जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं। अब हम लोग को ये चीज समझना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है रियल लाइफ में। ठीक है। अगर हम लोग मटर पनीर का एग्जांपल लें। ठीक है। मटर पनीर अ, जो है, मटर पनीर जो है वो ऑब्जेक्ट है रियल लाइफ में। तो ये मटर पनीर क्रिएट कैसे हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है? अब हमें मटर पनीर बनाना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा? मटर पनीर बनाना है तो हम लोग किचन विजिट करेंगे। किचन में जाएंगे, किचन में जाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं, लाइक पनीर, मटर, मसाला, ये सब सारी चीजें हैं कि नहीं। अब हम तो बाथरूम में जा नहीं सकते। ठीक है। मटर पनीर बनाने बाथरूम में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर चीजें जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो स्पेसिफिक प्लेस रहता है कोई भी चीज को बनाने के लिए। ठीक है। तो मटर पनीर बनाने के लिए किचन, और यहाँ पर मैंने कार का भी एग्जाम्पल लिया, और कार बनाने के लिए गराज। ठीक है। कार गराज में बनता है, मटर पनीर किचन में। ठीक है। ये हो गया। अब किचन हम लोग विजिट करेंगे तो उसमें हमारे पास, मतलब किचन में मसाले, बर्तन, गैस, स्टोव, ये सब अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। तो किचन में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है लाइक दिस, पनीर, मटर, मसाला, ये सब चीज़ें। अब कार पे आते हैं। ठीक है। कार पे आते हैं तो फिर कार हमें बनाना है सपोज। तो कार बनाने के लिए हम घर में नहीं बना सकते। ठीक है। क्योंकि बच्चे रहते हैं, बहुत कोई रहते हैं। अगर हम लोग कार बनाना घर में स्टार्ट कर दिए तो फिर किसी को भी लग सकता है। ठीक है। क्योंकि जो टूल्स रहते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। तो सेफ प्लेस है कि गराज में जाओ और कार बनाओ। तो गराज में हम लोग विजिट किए। तो गराज में क्या रहता है? आपको जो कार बनाने के लिए जो भी चीज़ें जरूरत पड़ती है वो चीज़ें अवेलेबल रहती है, लाइक कार के पार्ट्स और वेल्डिंग, होल्डिंग, एक्सेट्रा जो भी हो, नट बोल्ट टाइट करने के लिए स्क्रू, वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। ठीक है। तो ये हो गया। अब किचन में जैसे हमने किचन विजिट किया तो हमें इंग्रेडिएंट्स मिल गए। ठीक है। अब वहाँ पर हम लोगों ने कुक कर दिया। कुक करने के बाद उसे हमने खा गया। उसी तरह कार में क्या होता है, वो लोग गराज विजिट करते हैं। ठीक है। और गराज में फिर आपका कार के पार्ट्स रहते हैं। है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर मंगवाने पड़ते हैं। ठीक है। फिर जब कार के पार्ट्स आ गए तो फिर हम लोग उसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, मेकिंग। अब वो जब कार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसको रन करेंगे। तो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ये 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज, ये विजिट करो वो प्लेस। जैसे हमें मटर पनीर बनाना तो किचन विजिट किया, कार बनाना तो गराज विजिट किए। अगर हम लोग लैपटॉप ले एग्जांपल, तो लैपटॉप बनाने के लिए हम लोग को फैक्ट्री जाना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम लोग किचन का एग्जांपल लेते हैं। तो मटर पनीर, ठीक है, हमें ये याद रखना है ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। रियल लाइफ में तो किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? मटर पनीर का। मटर पनीर का ऑब्जेक्ट बनाना है। मटर पनीर का ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब मटर पनीर जो है वो ऑब्जेक्ट ही है। तो ये मटर तो हम लोग को क्रिएट कैसे करना है ये ऑब्जेक्ट? तो पहला, जो भी चीज़ बनाना है वहां पर विजिट करना है फर्स्ट। फिर चेक करना है जो हमें बनाना है उसके सामग्री है कि नहीं, इंग्रेडिएंट्स। फिर उसे कुक करना स्टार्ट कर देना है, बनाना। और फाइनली उसको टेस्ट करना है, खाना है, दौड़ाना है, जो भी कुछ है वो। 4 स्टेप है। तो ये जो पहला स्टेप है,
जावा में इसको हम लोग क्लास बोलते हैं। जावा में क्लास बोलते हैं। और इंग्रेडिएंट्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वे वेरिएबल। और हम लोग कुक का कहते हैं मेथड। और ईट को कहते हैं रन। ठीक है। अब देखो, मैं मटर पनीर का एग्जांपल लेके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता हूँ जावा में। मटर पनीर बनाना है, ठीक है। हमें विजिट करना होगा अ, वो प्लेस वो प्लेस जहाँ पर हम लोग मटर पनीर बना सकते हैं। वो प्लेस क्या है? किचन। किचन में क्यों विजिट करें? क्योंकि वहाँ पर मटर पनीर बनाने की सामग्री वहाँ पर है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लेंगे? पब्लिक। ठीक है। पब्लिक हम लोग को लिखना है, ये मैं बाद में जाके बताऊंगा। पब्लिक ये कांस्टेंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लिखना ही है। तो पब्लिक क्लास। पब्लिक क्लास मैंने लिख दिया, पब्लिक क्लास। उसके बाद फिर मैंने लिखा ओके। सो पहला क्या है? 1 नंबर स्टेप करना है, किचन। तो पब्लिक क्लास किचन है, तो मैंने यहाँ पर किचन लिख दिया। हम लोग किचन विजिट किया। एक सेकेंड। तो हमने किचन विजिट कर लिया, ठीक है। किचन विजिट करने के बाद क्या है? ऑप्शन 2, मतलब 2.2, जो इंग्रेडिएंट्स हैं या कार के पार्ट्स हैं उसको मेंशन करना है। अब मैं किचन में हूँ, तो मुझे मटर पनीर बनाना है। तो मटर पनीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स? वो है, मैं लिख रहा हूँ इंट पनीर 1 पैकेट इक्वल टू 1। पनीर 1 पैकेट इंट इंट मटर। ठीक है। मसाला। देखो, मटर पनीर रियल लाइफ में हमने किचन विजिट किया, तो ये किचन क्या हो गया? क्लास। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किचन क्या हो गया? क्लास। ये ये पूरा क्लास हो गया, और इस क्लास का नाम है किचन। ठीक है। अब हमें ये सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट जो है वो इंग्रेडिएंट्स मेंशन करना है कि हमें क्या क्या चाहिए मटर पनीर बनाने के लिए। तो मैंने पनीर अभी तीन ही ये क्या है बताया। तो ये हो गया पनीर, मटर, मसाला, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे किचन को क्लास कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इंग्रेडिएंट्स को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। तो ये तीन जो है ये वेरिएबल है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कह दिए। अब मैंने मैंने किचन में विजिट किया, और मैंने चेक किया हमारे इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं। अब है, तब हमें कुक करना है। कुक करने के लिए हमें क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पब्लिक वॉइड कुक। कुक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें? अ, अब कुक के अंदर हम लोग कुक के अंदर हम लोग खाना जो बनाते हैं, ठीक है। पहले मसाला डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, फिर पानी दे के फ्राई, ऑयल दे के फ्राई करते हैं, बीच में पानी भी डालते हैं। एंड उसके बाद हम लोग चलाते रहते हैं, धीरे धीरे चीज़ें को डालते रहते हैं खाने में, कढ़ाई में। तो तो ये आपका ये समझ लीजिए कि अ, ये जो कुक हो रहा है ये एक बर्तन है, ठीक है, कढ़ाई है। और इस कढ़ाई में ये जो वेरिएबल है ये कढ़ाई के अंदर जाएंगे। ठीक है। तो कढ़ाई के अंदर जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? तो
मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये वन वन है। ऐड कर देता हूँ तो मुझे मालूम है ये तीनों को ऐड करने से क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 क्या है, इंट है। ठीक है। नंबर के लेवल इंट लेते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि इंट है, तो हमने इंट लिख दिया। ठीक है, इंट। यहाँ पे हम लोग लिखता है कुक्ड पनीर प्लस मटर प्लस मसाला। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, पनीर मटर मसाला। तो ये हमारा किचन हो गया। ठीक है, ये हमारा इंग्रेडिएंट्स हो गया, मसाला मटर पनीर ये वो। ठीक है, मसाला हो गया। अब ये हो गया कुक जो है, ये कुक नाम है। अब ऐसे समझो कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने इन तीनों को डाल दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं, और यहाँ पे मैंने सी आउट लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कुक्ड। ठीक है, मैंने अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है इंट कुक्ड पनीर प्लस मटर प्लस मसाला। तो ये तीनों को जब ऐड करेगा तो ये 3 आएगा। तो उस चीज़ को प्रिंट करने के लिए सिस्टम में मुझे दिखाना है कि प्लस हो गया है, तो मैंने ये प्रिंट करवा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने कुक लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर नीचे नॉर्मली। अब ये जो किचन है, रियल लाइफ में तो ये किचन है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, दूसरा हमने लिखा हुआ। और ये कुक जो है, ये एक बर्तन है। ठीक है, बट, और ये फोर्थ नंबर जो वो बाकी है, वो मैं बताऊंगा। बट ये जो किचन है, वो क्लास का नाम है। ठीक है, क्लास नाम है, यहाँ लिखा हुआ है क्लास। क्लास। हम ये बोलेंगे ये कौन सा क्लास है, अगर कोई पूछे ये कौन सा क्लास है, तो ये किचन क्लास है। और कोई ये पूछेगा कि ये क्या है, तो ये है वेरिएबल। वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वेरिएबल। ठीक है, तीनों ही वेरिएबल है, बट मैंने एक को मेंशन किया है, तीनों वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल हो गया। ये तीनों वेरिएबल हो गया। और इसको कहते हैं मेथड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुक जो है, कुक। ठीक है, ये मेथड है। तो इसको हम लोग कहते हैं मेथड। और इस मेथड है, मैं और एक बार बताता हूँ। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये क्लास हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और ये मेथड। ये चीज़ हमें याद रखना है कि क्लास के अंदर ये क्लास के अंदर वेरिएबल है और मेथड रहता है। वेरिएबल इंग्रेडिएंट्स हो गया, और मेथड एक बर्तन जहाँ पर सारे मसाले मिक्स होके कुक हो रहे हैं। एंड ठीक है, तो ये मेथड हो गया। अब हमें क्या करना है, खाना है। ठीक है, खाना है तो अब हमें ये तीनों मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे खाना है, तो उसके लिए मैं और एक क्लास क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मेन है। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने और एक क्लास क्रिएट किया मैन करके। ठीक है, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये हमेशा लिखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर खाना बना दिया है। ये कुक जो है वो बर्तन है, रियल लाइफ में बर्तन है। एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ मेथड रियल। अब रियल लाइफ में ये मेथड्स है, मेथड है। ये वेरिएबल है, ये मेथड है। तो अब यहाँ तक तो खाना बन गया, ये कुक्ड का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब ईट जो है, ठीक है, ये मेन ये है, मतलब खाना बन चुका है। अब डिश, अब खाने को परोसना है टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। तो उसके लिए हम लोग मेन क्लास क्रिएट किया।
ठीक है, क्लास में बाद में बताऊंगा कैसे क्रिएट किया था, बात इतना समझ लो, पब्लिक क्लास मैन और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, ये चीज लिखना है, ये लाइन इतना लिखना है, याद रखना है। फाइनल टाइम में जब खाने को परोसना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किचन का। ये मैंने लिखा किचन, ठीक है, किचन हुआ, किचन, और ये रेफरेंस हुआ ऑब्जेक्ट, मैंने पहले भी बताया था, इक्वल टू न्यू किचन, सेमीकोलन, इस सेंटेंस को क्लोज करने के लिए, स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए, ये जो एक लाइन हुआ ये स्टेटमेंट कहलाता है, तो इसको क्लोज करने के लिए हमने सेमीकोलन दे दिया। रियल लाइफ में हम लोग इसको ये कहते हैं सेंटेंस, एक जो लाइन रहता है उसको सेंटेंस कहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको स्टेटमेंट कहता है, तो ये स्टेटमेंट है। तो इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। मैंने ये जो क्लास था ना, मैंने यहाँ इस क्लास का नाम क्या है, किचन, ये पूरा क्लास है, क्लास के अंदर वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है और ये मेथड है, ठीक है, ये वेरिएबल ये मेथड। तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तभी मैं इन चीज़ों को एक्सेस कर पाऊंगा, प्रिंट कर पाऊंगा। तो मैंने ये किचन लिख दिया, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू किचन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा OBJ, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया, फिर डॉट, डॉट के बाद फिर कुक, ये हमारा मेथड है। देखो किचन का क्लास का नेम एंड ये OBJ हो गया, तो OBJ को मैंने लिया और डॉट कुक लिख दिया, तो OBJ डॉट मैंने कुक लिखा, तो ये कुक कॉल होगा, उसको आवाज़ देगा, इस मेथड को आवाज़ देगा। अब इस मेथड में ये चीज़ें, इसके अंदर के जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस अंदर के प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, कुकड होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मैंने इस मेथड के अंदर प्रिंट मैंने लिखा हुआ है, तो ये कुकड होने के बाद, ठीक है, ये कुकड होने के बाद ये प्रिंट कर देगा कुकड को, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा, तो क्या हो जाएगा 3, मैं दिखाता हूँ। ये मैंने रन किया और ये 3, ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। अगर मैं OBJ लिखूँ, OBJ डॉट पनीर, ठीक है, तो अब जैसे कि मुझे सपोज ये प्रिंट करना है, पनीर मटर या मसाला, मुझे देखना है कि कितना पैकेट है, ठीक है। किचन में किचन में पनीर का कितना पैकेट है, मैं यहाँ पनीर का पैकेट 2 लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे देखना है कि किचन में पनीर का पैकेट कितना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, इसे मैं लिखूँगा OBJ डॉट पनीर, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये देखो 2 आया, 2 जो है वो पनीर का ही है क्वांटिटी, ठीक है। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।